नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिकोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला बताया था। उसको आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। उसको क्लिक करके टोटल फार्मूला आप स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी मैं ट्रिकोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर 8.1 में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, यूपी बिहार से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, कर्नाटका से देख रहे हैं, आसाम से देख रहे हैं, कहीं किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, तो ट्रिकोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट हर स्टेट में तकरीबन समान होता है। जहाँ तक अब लैंग्वेज की बात है, आप यूट्यूब पे आप किसी भी लैंग्वेज में आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी नहीं जान रहे हो, आप बांग्ला जान रहे हो या उड़िया जान रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में इंग्लिश में आप देखना चाहोगे तो आप सेटिंग में जाकर के इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो हमारा वीडियो आपको इंग्लिश में प्ले होगा, इंग्लिश में आप समझ पाएंगे। तो बच्चों, ट्रिकोनोमेट्री जो है ना, क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप इसको थोड़ा ध्यान से कर देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं बोर्ड पे, अब समझते हैं 8.1 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान किसका ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना है। एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना है जिसका बी समकोण होगा। बी समकोण होने का मतलब है बी होगा हमारा 90 डिग्री। ये हमारा बी हो गया जो है 90 डिग्री, और इसको हम ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो इस जैसा कि सवाल में कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, चूंकि ये ए बी है, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? पहले हम क्या करेंगे, तीनों भुजा हमें ज्ञात होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हमें ए सी निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट हो जाएगा, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम आधार मान लेते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, प्लस और 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 9 6 15 7 4 11 के 12 5 1 6, 625 हो गया। 625 का फैक्टर तोड़ेंगे, 25 गुना 25 बराबर हमारा निकल गया 25। ये हमारा कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखें, इसको नोट डाउन कर लें आगे में। तो बच्चों, अभी आपने देखा ट्रिकोनोमेट्री का ये पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ये कर्ण अभी आपको निकाल के बताया है ना। तो हमारा अब त्रिभुज का तीनों भुजा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सवाल, फर्स्ट नंबर का सवाल है, साइन ए कॉस ए का मान निकालना है। तो पहला क्या है, हमेशा आपको याद रखना होगा थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ये आपको बस एक लाइन आपको याद करना है, इसी एक लाइन पे आपका ये सवाल बनेगा। फर्स्ट क्या है, साइन ए का मान। फर्स्ट क्या है, साइन ए का मान। क्योंकि थीटा के सामने के भुजा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के जगह पे यहाँ पे ए है, ए की सामने के भुजा, ए की सामने की भुजा ये हो गया,
और सी के सामने की भुजा ये हो गया, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो साइन ए का मान निकालना, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, इसके थीटा के सामने की भुजा बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी बटा ये हमेशा कर्ण होगा एसी हो जाएगा। बीसी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर और एसी है 25 सेंटी, ये हमारा मान निकल गया साइन ए का मान, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, चूंकि कॉस बराबर होता है बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच, साइन का मान होता है पी बटा एच। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसमें आप देख लेना। तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस ए का मान हमें निकालना है, तो बी बटा एच हो जाएगा। ये सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, जब ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 24, ए सी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट नंबर का सवाल आपको बना के बताया, अब मैं सेकंड नंबर का सवाल मैं आपको बना के बताता हूं। सेकंड नंबर के सवाल में है साइन सी, साइन सी का मान निकालना है, साइन सी। अब यह थीटा की जगह पे सी आ गया, सी के सामने एक भुजा ये लंब होगा, तो यह क्या हो जाएगा, साइन का मान क्या होता है पी बटा एच, और ये हमारा पी हो जाएगा यानी ए बी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ए बी हमारा कितना है 24 बटा 25 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया। उसके बाद है कॉस सी, कॉस सी का मान होता है कॉस बराबर बी बटा एच होता है, और कॉस सी चूंकि यहाँ थीटा का जगह पे सी है, सी के सामने एक भुजा लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी कि बीसी बटा ए सी हो जाएगा, बीसी बटा ए सी। बीसी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, ए सी है 25 सेंटीमीटर। ये दोनों सवाल का आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन करें, अपने कॉपी में रिवाइजिंग करें, तो आपको ये इजी लगने लगेगा। तो बच्चों अभी तक आपने देखा फर्स्ट नंबर का सवाल मैंने आपको बताया, अब मैं सेकंड नंबर का सवाल आपको बोर्ड पे बना के बताता हूँ। सेकंड नंबर में सवाल में क्या दिया हुआ, आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान करता ज्ञात करने का। जैसा कि फिगर से पहले हम फिगर को समझते हैं, फिगर में आखिर क्या दिया हुआ है। ये है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी आर इक्वल टू 12 दिया हुआ है और पी आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 12, पी आर इक्वल टू 13 दिया हुआ। पहले हम इस त्रिभुज ये भुजा का मान दिया हुआ नहीं है, पहले इस भुजा का मान हम निकालते हैं। इस भुजा का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्यू आर का मान निकालना है। क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू अंडर रूट 25 का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा पी क्यू आर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा मान निकल गया। इसको आप नोट डाउन कर लें बच्चों। अब मैं इसको ये मान निकाल के बताता हूँ 10p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा सवाल है 10p, पहले हम 10p का मान निकालेंगे। 10p जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। 10p का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। 10 का फॉर्मूला तो p बटा b होता है, ठीक है। तो हमारे p पहले निकालना है। 10p किधर है हमारा, ये p हो गया, p के सामने की भुजा ये क्या होगा लंब होगा, यानी कि क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा ये पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू, यानी कि
5/12 हो जाएगा ये सेंटीमीटर में। ये हमारा 10p का मान निकल गया। अब हमें कॉट आर का मान निकालना है। COT कॉट आर, कॉट का मान होता है 10 का उल्टा कॉट होता है, यानी कि B/P। कॉट आर को पहले हम देखेंगे, ये हमारा कॉट आर हो गया। ये जो कॉट आर हो गया हमारा, यानी कि P हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया, यानी कि B हो गया। यानी कि हमें कॉट में क्या होता है, पहले B लिखना होता है, यानी कि QR हो जाएगा। QR/PQ। QR कितना है हमारा, QR है 5 और PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है हमारा, 10p माइनस कॉट आर, है ना। 10p का मान कितना निकला, 5/12 माइनस कॉट आर का मान हमारा कितना निकल गया, 5/12। तो डायरेक्ट भी इसको हम काट सकते हैं, या फिर इसको 12 5 माइनस 5 यानी कि 0/12 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा बच्चों, मैंने आपको सवाल नंबर 2 बना के बताया। बहुत इजी है ट्रिकोनोमेट्री का पढ़ना, बट थोड़ा सा फॉर्मूला को आप स्टडी करें। जो भी सवाल मैं आपको बताता हूँ उसको कॉपी पे रिवाइजिंग करें, कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करें, तो ये सवाल आपको इजी लगने लगेगा। तो बच्चों, अभी मैंने 8.1 का टोटल 2 सवाल मैंने आपको बना के बताया, और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया, है ना। इसको आप कंटिन्यू रिवाइजिंग करें, डेली प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत ही ये चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं एक वीडियो में सिर्फ 2 या 3 सवाल मैं आपको बना के बताऊंगा। 5 से 7 वीडियो में टोटल चैप्टर आपका कवर हो जाएगा।